जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस फौजिकाचार्य अष्टोत्तर अष्टोशी श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्री द होल वर्ल्ड ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की।
जय विष्णुपाद परमहंस प्रवजिकाचार्य स्तोत्र अष्टशी श्रीमद् हिज डिवाइन कृष्ण भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कौशि कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा पार्था साथी ललिता विशाखा सखी की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, वृंद देवी तुलसी महारानी की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shishi Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narotamam devim saraswatim vyasam tato jayamudirayet nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 1। अध्याय का नाम है महाराज प्रियाव्रत का चरित्र। श्लोक संख्या 4। संशयं महान् ब्रह्मन् दारा आगारसुतादिषु सक्तस्य यत्सिद्धिर् अभूत कृष्ण सक्तस्य यत्सिद्धिरभूत कृष्णे च मतिरुच्यता। संशयं महान् ब्रह्मन् दारागारसुतादिषु सक्तस्य यत्सिद्धि अभूत कृष्णे च मतिरुच्यता। संशयं महान् ब्रह्मन् दारागारसुतादिषु सक्तस्य यत्सिद्धिरभूत कृष्णे च मतिरुच्यता। संशयोऽयं महान् ब्रह्मन् दारागारसुतादिषु सक्तस्य यत्सिद्धिरभूत् कृष्णे च मतिरच्युता। संशयोऽयं महान् ब्रह्मन् दारागारसुतादिषु सक्तस्य च कृष्णे च मतिरुच्यता। संशयोऽयं महान् ब्रह्मन् दारागारसुतादिषु सक्तस्य यत्सिद्धिरभूत् कृष्णे च मतिरच्युता। संशयो यत् महान् ब्रह्मन् दारागारसुतादिषु कृष्णे च मतिरच्युता। संशयो महाब्रह्मन् दारागारसुतादिषु
कृष्णे मति माता जी। धन्यवाद। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की संशया संदेह अयम यह महान महान ब्राह्मण हे ब्राह्मण दार स्त्री आगर घर सुत बच्चे आदिशु इत्यादि के प्रति सक्तस्य अनुरक्त पुरुष का यत् क्योंकि सिद्धि सिद्धि अभूत हो गया कृष्णे श्री कृष्ण में च भी मति आसक्ति अच्युता अविचल। राजा ने आगे पूछा, हे विप्रवर, मेरा सबसे बड़ा संदेह यही है कि राजा प्रियव्रत जैसे व्यक्ति के लिए जो अपनी पत्नी संतान तथा घर के प्रति इतने आसक्त थे, कृष्ण भक्ति में सर्वोच्च अविचल सिद्धि प्राप्त कर पाना कैसे संभव हो सका? प्यार से दोहराइए। राजा ने आगे पूछा, हे विप्रवर, मेरा सबसे बड़ा संदेह यही है कि राजा प्रियव्रत जैसे व्यक्ति के लिए जो अपनी पत्नी संतान तथा घर के प्रति इतने आसक्त थे, कृष्ण भक्ति में सर्वोच्च अविचल सिद्धि प्राप्त कर पाना कैसे संभव हो सका? तात्पर्य, राजा परीक्षित को आश्चर्य हुआ कि जो व्यक्ति पत्नी बच्चों तथा घर के प्रति इतना अनुरक्त हो, वह किस प्रकार परम कृष्ण भक्त हो सकता है। प्रहलाद महाराज ने कहा है, मति न कृष्णे परतो स्वतावा मिथो अभिपेदित ग्रहत्विताना। एक ग्रहव्रत अर्थात जिसने ग्रह कार्यों के पालन कर व्रत ले रखा है, कभी कृष्ण भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि अधिकांश ग्रहव्रत इंद्र तुष्टि में लगे रहते हैं। अतः वह भौतिक जगत के अंधतम स्थानों में गिर जाते हैं। अदांत गोविद विष्टम तमस्त्रम। भला ऐसे व्यक्ति कृष्ण भक्ति में किस प्रकार पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं? महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से इस संदेह को दूर करने की प्रार्थना की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आज श्री राधा पार्था जी के चरणों में मुझे सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ, और मैं सभी भक्तों से आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि मैं इस सेवा को सही ढंग से कर सकूँ।
ये जो पंचम स्कंद का पहला अध्याय अभी शुरू हुआ है और केवल 3 श्लोक ही निकले हैं। आज का ये चौथा श्लोक है, महाराज प्रियव्रत का चरित्र। पंचम स्कंद का जो विषय है वो है स्थानम। भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी भागवतम के 10 विषय बताते हैं। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतय मानमंत्र ईशानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रय। तो स्थानम का आगे परिभाषा देते हैं, स्थिति वैकुंठ विजय। स्थानम का अर्थ है ऐसी स्थिति जैसे वैकुंठ विजय, ये विजय हो जाए, सर्वश्रेष्ठता स्थापित हो जाए किसकी? वैकुंठ के नाथ की, भगवान की। यानी कि भगवान के चरणों का जो स्थान है वो सबसे सुरक्षित स्थान है, ये स्थान है। और यही स्थिति सबसे सुरक्षित स्थिति है भगवान के चरणों का आश्रय। और दूसरा स्थान का अर्थ ये हुआ कि कहीं भी रहें इस ब्रह्मांड में, किसी भी स्थान में रहें, अगर भगवान के चरणों की आश्रय ले रखी है तो हम सुरक्षित हैं। स्थान का अर्थ है, स्थिति का अर्थ है सुरक्षा, सुरक्षा प्रदान करते हैं भगवान। और जो लोग, जो जीव भगवान के प्रति पूर्ण रूप से रति अनुरक्ति उत्पन्न नहीं कर पाए, उनके लिए भी स्थान है। पूरे 14 भुवन लोक हैं, कहीं पे भी वो स्थित हो सकते हैं। तो इस स्कंद में हम पढ़ेंगे, पूरी कॉस्मोलॉजी पढ़ेंगे और साथ ही साथ में हम देखेंगे 2 महान चरित्र, 2 ऐसे महान भक्तों का चरित्र जिनकी भौतिक परिस्थितियां बदलती गई लेकिन उनकी कृष्ण के प्रति रति स्थित रही। एक है राजा प्रियव्रत जो कि पूर्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, फिर किसी कारणवश उनको गृहस्थ आश्रम में आना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन की सिद्धि प्राप्त की। और दूसरा पढ़ेंगे चरित्र महाराज भरत का, जिन्होंने सब कुछ त्याग के वन में गए, एक हिरण से आसक्त हो गए, एक हिरण बड़े, फिर जड़ भरत बने, लेकिन तीनों जन्मों में उनके कृष्ण के प्रति रति बनी रही, स्थिति रही। तो इसलिए स्थानम। तो ये पिछले चौथे स्कंद में हम देखते हैं, चौथे स्कंद के 31वें अध्याय के अंत में नारद मुनि बताते हैं कि मैंने अब सारा वर्णन कर दिया। हाँ, स्वयंभू मनु के जो छोटे पुत्र उत्तानपाद के वंशज का, ध्रुव महाराज के वंशज के बाद प्रचेतस आते हैं, उसके बाद राजा प्राचीन भारत का वर्णन कर दिया। और जब सब समाप्त हो गया, मैत्रेय मुनि से विदुर का वर्णन चल रहा था, तो विदुर जी बहुत संतुष्ट हो गए, ग्लानि हो गए एकदम, और गदगद होकर वापस हस्तिनापुर चले गए। तो यहाँ पे प्रसंग समाप्त हुआ। अंत में सुखदेव गोस्वामी ने यही कहा कि अब मैं बड़े पुत्र प्रियव्रत के बारे में बताता हूँ, जो कि नारद मुनि के शिष्य थे और उन्होंने पूरे पृथ्वी पर राज्य किया और अंत में सिद्धि प्राप्त कर ली। आगे बढ़ते गए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सुखदेव गोस्वामी जी को परीक्षित महाराज ने रोक लिया। एक मिनट कि आपने कहा कि वो नारद मुनि जी के शिष्य हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, गंधमदान पर्वत पे बहुत तपस्या कर रहे थे, अच्छे भक्त थे, फिर कैसे ये हो गया कि वो पारिवारिक जीवन में आ गए? क्योंकि जो भक्त लोग होते हैं उनको इतना परम रस की प्राप्ति हो रही होती है, तो कैसे पारिवारिक जीवन के प्रति उनका आकर्षण हो सकता है? पहला तो प्रश्न ये है। और फिर आ भी गए तो उसमें उसके बाद आज आप बोल रहे हैं कि इससे पिछले 3 श्लोकों में उन्होंने अपने 3 संशय उत्पन्न किए हैं कि भक्तजन निश्चय ही मुक्त पुरुष होते हैं, अतः विप्रवर वो संभवतः गृह कार्यों में दत्तचित्त नहीं रख सकते। फिर जिन सिद्ध महात्माओं ने भगवान के चरण कमलों की शरण ले ली है, वे उन चरण कमलों की छाया से पूर्णतया तृप्त हैं। उनकी चेतना कभी भी कुटुंब जनों में आसक्त नहीं हो सकती। ये प्रश्न पूछे तो आज कह रहे हैं संशयम महान ब्रह्मन दारागार सुतादिशु सक्तस्य यत् सिद्धिर्भूत कृष्णे च मतिरुच्यता। चलो ये समझ लिया किसी ढंग से कुछ हो गया, फॉल डाउन हो गया होगा या कुछ होगा, अच्छी भक्ति करते करते पारिवारिक जीवन में आ गए। लेकिन आप बता रहे हैं कि पारिवारिक जीवन में आने के बाद, दारागार सुतादिशु में आसक्त होने के बाद, घर में, बच्चों में, पत्नी में आसक्त होने के बाद भी कृष्ण मति रच्युता, कृष्ण में मति बनी रही और सिद्धि प्राप्त कर ली। संशयो महान ब्रह्मन, ये तो बहुत महान संशय है, ये तो संभव नहीं है ना, महान संशय है, बहुत बड़ा संशय है मुझे, है ना। सबसे बड़ा संशय तो यही, ये कैसे संभव हो गया? तो यहाँ पे वो संशय का निवारण करने का निवेदन कर रहे हैं। तो संशय महान ब्रह्मन, तो महान शब्द आया बहुत बड़ा, तो प्रभुपाद जी ने महान संशय के लिए भी इस्तेमाल कर लिया कि बड़ा संशय है, और महान ब्राह्मण के लिए भी इस्तेमाल कर लिया, विप्रवर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इसकी टीका में केवल ब्राह्मण के लिए कहते हैं कि ये महान ब्राह्मण मेरा ये संशय है, लेकिन दोनों ही संशय भी बहुत महान है और सुखदेव गोस्वामी तो महान विप्रवर हैं ही हैं। तो बोला कि ठीक है, हे विप्रवर, आप मेरे इस महान संशय का, सबसे बड़े संदेह का निवारण कीजिए।
कि घर के आसक्त होने के बाद भी कैसे कृष्णमती बनी रही, सिद्धि प्राप्त कर ली, इसका आप निवारण कीजिए। तो देखते हैं कि जब भी दो महान भक्तों के बीच में वार्तालाप हो रही हो तो उससे बहुत से लोगों का लाभ होता है। भागवतम के पहले स्कंद में सूत गोस्वामी जी नैमिषारण्य में इकट्ठे हुए ऋषियों से कहते हैं, मुन्या साधु पृष्ठो हम, हे मुनिगण जो आपने मुझसे प्रश्न पूछे हैं ये अति उत्तम है। मुन्या साधु पृष्ठो हम भवद भी लोक मंगलम, ये जो आपके द्वारा प्रश्न पूछे जा रहे प्रश्न हैं पूरे जन समाज के लिए बहुत मंगलकारी हैं। यद कित कृष्ण संप्रश्नो ये नात्मा सुप्रसिद्धति, क्योंकि ये प्रश्न कृष्ण से संबंधित है, अतः इससे आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट होती है। लोक मंगलम, तो मंगलम जो शब्द है संस्कृत में, इसका जो धातु है मंगी है, मंगी धातु से आता है, जिसका अर्थ होता है कि अपने गंतव्य स्थान को जाना। तो लोक मंगलम हो गया कि आपके ये प्रश्नों का जो निवारण होगा तो सब जनसाधारण अपने गंतव्य स्थान पे जा सकेंगे। तमसो माँ ज्योति गमा, सबका मार्गदर्शन होगा। जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो पूरे समाज के लिए वो लोक मंगल करते हैं, मंगलकारी होते हैं। और देखते हैं ऐसे प्रश्न जब पूछे जाएंगे तो क्या होगा, खुलासा होता है, भक्तों की महिमा का खुलासा होगा, कृष्ण के चरित्र का खुलासा होगा और भक्ति की महिमा स्थापित होगी। ये साधारण बात नहीं है। एक साधारण सा ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में चला जाता है तो बड़ी खलबली मच जाती है, सनसनीखेज खबर होती है, क्या हो गया अभी, है ना। और यहाँ तो ये तो यूनिवर्सल पूरे ब्रह्मांड की खबर थी। नारद मुनि का इतना सर्वश्रेष्ठ शिष्य नैष्ठिक ब्रह्मचारी, ऐसा क्या हो गया कि उसको पारिवारिक जीवन में आना पड़ा और आ भी गया, उसके बाद भी सिद्धि प्राप्त कर ली। तो बहुत सनसनीखेज खबर है, कैसे हो गया, है ना। और कोई साधारण कन्वर्जन नहीं था कि चलो किसी ने कपड़े चेंज कर लिए सैफरन से वाइट में आ गए, नहीं। ये तो इस आगे जाके हम पढ़ेंगे कि इस निर्णय के लिए 4 महाजन इकट्ठे हो गए थे, है ना। ब्रह्मा जी, नारद मुनि, स्वयंभू मनु स्वयं और शिव जी, 4 महाजनों ने पूरा ईश्वर गोष्ठी करके ये निर्णय लिया कि पूरे जगत की भलाई के लिए यही होगा कि आप गृहस्थ आश्रम में चले जाएं। उसके बाद बड़े ना चाहते हुए भी प्रियव्रत महाराज को गृहस्थ आश्रम में आना पड़ा। तो कोई साधारण बात नहीं थी, इसलिए पूछा जा रहा था, है ना। और देखिए इससे देखिए वैदिक संस्कृति की महानता मालूम चलती है कि स्वयंभू मनु जब तक वंश चल रहा था ठीक है, अब उनकी आयु होगी, अब मैंने तो वानप्रस्थ में जाना ही जाना है, ये पक्का है। और पुत्र बोल रहा है मैंने ब्रह्मचारी जाना ही जाना है। कितना क्या घर है, आप देखिए पिता और पुत्र में कंपटीशन चल रहा है ना। ऐसा समाज हो जाए, पिता बोले मुझे वानप्रस्थ जाना ही है, मेरी आयु हो गई है, और पुत्र बोला नहीं नहीं मैंने तो ब्रह्मचारी बनना ही है, तो टसल हो गया तो हायर अथॉरिटीज को आना पड़ा तो एक बारी रसराज प्रभु इस्कॉन जो भी भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट में साइंटिफिक प्रीचिंग करते हैं, तो पहले वो जुहू मंदिर के प्रेसिडेंट थे। तो किसी युवा ने ज्वाइन किया ब्रह्मचारी आश्रम में, तो जैसा होता है खलबली मची, उनके माता पिता आए, शोर शराबा मचाया। तो पिताजी खूब शोर मचा रहे थे, ये कोई उम्र है भक्ति करने की, पहले घर बसा लो, सब कुछ कर लो, उसके बाद में भक्ति करना। तो प्रभु जी ने पूछा पिता से आपके हिसाब से कब भक्ति करनी चाहिए? बोले हो जाए सब कुछ कर ले, खा ले, कमा ले, जब रिटायर हो जाए फिर भक्ति करे। तो बोला आपकी क्या उम्र है? बोला लगभग है 58 साल। कहते हो गए रिटायर? कहते आगे ठीक है एक डील करते हैं, बेटे को वापस ले जाओ, आप आ जाओ तो ये तो हमारे आप आ जाओ, फिर उधर क्या बात है, वो चले गए वहाँ से तो देखिए यहाँ कंपटीशन चल रहा है। स्वयं बोले नहीं मैं घर छोड़ूंगा, और उनका बड़े पुत्र बोले नहीं मैं घर में वापस नहीं जाऊंगा। तो ऐसा डिस्प्यूट हो गया, तो ब्रह्मा जी को आना पड़ा, इसको सॉर्ट आउट करना पड़ा। तो प्रियव्रत प्रभु को बोला कि आप जाइए, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से महान संशय है ये कैसे हुआ ये, है ना। तो उसके बाद जब ये खुलासा करेंगे राजा प्रियव्रत के चरित्र का, तो मालूम चलेगा उनकी क्या महिमा है। अगर ऐसे ना किया होता तो फिर कैसे मालूम चलता हमें। सुखदेव गोस्वामी तो आगे निकल रहे थे, तो उन्हें वहीं रोका उन्होंने। और परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न को एक नहीं कुंठित होकर पूछा कि क्या जल्दी कर रहे हो, और फिर क्या 2-2.5 दिन तो बीत गए, थोड़ा ना कोई चुनौती के रूप में पूछा, बड़ी उत्सुकता से पूछा। तो हम देखते हैं कि जहाँ श्रोता और वक्ता इकट्ठे होते हैं, किस पे ज़्यादा निर्भर करता है कि उस कथा में अमृत प्राप्त होगा। श्रोता की ज़्यादा जिम्मेवारी है कि वक्ता की? दोनों की तो है, लेकिन ज़्यादा किसकी है? वक्ता की। श्रोता की, है ना। श्रोता अपनी उत्सुकता से
अपनी विनम्रता से, अपने विनीत भाव से जो वक्ता के अंदर का जो अमृत है उसको निकलवा सकता है, उसको परमात्मा प्रेरणा देंगे। और तभी हम देखते हैं कि भागवत में कई बारी विदुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं, मैत्री मुनि उनका धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने मुझे मौका दिया कृष्ण कथा को और आगे बढ़ाने के लिए। और हम देखते हैं भागवत में कई जगह परीक्षित महाराज की कृपा से हमें सुंदर सुंदर कथाओं का बारे में मालूम चलता है। जैसे वृत्तासुर का प्रसंग आता है तो सुखदेव गोस्वामी तो करते आ रहे हैं, वृत्तासुर की कथा कई पुराणों में है, तो कई बारी वक्ता ये एज्यूम भी कर सकता है कि सब श्रोता को पता होगा। तो वृत्तासुर की कथा के आगे बढ़ ही रहे थे कि वो महान भक्त है। रोक लिया एक मिनट, कैसे वृत्तासुर असुर योनि में महान भक्त कैसे हैं? तो फिर पूरा खुलासा हुआ, राजा चित्रकेतु की कथा आई। इसी प्रकार से हिरण्यकश्यप को बता रहे थे कि कैसे उसने पुत्र के पति बड़ी उनको प्रताड़ित किया, क्यों प्रताड़ित किया, ऐसा क्या हो गया। फिर प्रहलाद महाराज की कथा आ गई, है ना। इसी प्रकार से परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी आगे बढ़ रहे थे कि अघासुर का जब वध हुआ, फिर ब्रह्मा जी कैसे ब्रह्म विमोहन लीला हुई, तो फिर रोक दिया। 1 साल के बाद क्यों बताया? कितना ध्यान से सुन रहे होंगे आप सोचिए। 10वें स्कंद में तो आखिरी ऑलमोस्ट अंतिम दिन में आ गए होंगे, वो चलती जा रही है कथा। 1 साल के बाद ब्रजवासियों कैसे मालूम चला अघासुर के वध का, तो ब्रह्म विमोहन लीला इतनी प्रकट हो गई। तो सब श्रोता पर निर्भर करता है कि वो कितनी उत्सुकता से सुन रहा है। और हम सब ने भी देखा होगा कि आप सब भी कहीं पे प्रचार के लिए गए होंगे, जिस प्रकार का ऑडियंस होता है, जितना उत्सुक होता है उसी प्रकार से वो प्रवचन निकलता है। तो इसलिए तो बहुत महान संशय पूछा, और संशय का निवारण जय श्री राधा पार्थसारथी जी की जय, श्री गौर निताय की जय। तो जब भी संशय का निवारण किया जाता है, इस सबके लिए मंगलकारी है। वैसे भी बताया गया कि जिस प्रकार से गंगा तीनों लोकों को पवित्र करती है, अगर भक्तों की सभा में कोई प्रश्न पूछता है तो तीनों का उद्धार होता है, प्रश्न पूछने वाले का भी, प्रश्न का उत्तर देने वाले का भी, और बाकी लोगों के सुनने वाले का भी, है ना। इसलिए श्रीला प्रभुपाद जी ने ये सिस्टम रखा हमारे इस्कॉन में कि हर प्रवचन के बाद संशय निवारण का समय दिया जाता है। जहाँ है सीताराम श्री हनुमान जी के, और संशय जरूर निवारण करने चाहिए, इससे बहुत फायदा होता है। लेकिन प्रश्न सही पूछने चाहिए। जैसे एक बार प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे तो किसी भक्त ने उनसे प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद जी, इस पूरे संसार में आप जैसे कितने शुद्ध भक्त हैं? प्रभुपाद जी ने बोला, मेरे जैसे शुद्ध भक्त बहुत कम हैं। ऐसा ना, प्रभुपाद जी गुस्सा आ गया, क्या मतलब एक ऐसा प्रश्न है? तुम्हें क्या मतलब कितने शुद्ध भक्त हैं? तुम भी बन जाओ शुद्ध भक्त। तुम चुपचाप सुनो, जो कहा गया उसका पालन करो। तुमने कहीं एरोप्लेन पे जाना है, टिकट लो, चढ़ो, जाओ, तुम पूछोगे कितने यात्री जा रहे हैं इसमें? तो सही प्रश्न पूछो। तो इस प्रकार से, लेकिन फिर भी जब ऑडियंस से प्रश्न पूछते हैं तो मालूम चल जाता है क्या समझ में आया, कितना समझ में आया। हो सकता है वक्ता तो कुछ ही बोला जा रहा हो और श्रोता को समझ में ना आ रहा हो, तो प्रश्न पूछने से उसके स्तर का भी पता चलता है। इसलिए संशय का निवारण अति आवश्यक है। संशय की तुलना असुरों से की गई है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में तम तथा कृपया विष्ट अश्रुपूर्ण अकुलिक्षो नाम, उसमें मधुसूदन शब्द आता है ना। तो मधुसूदन शब्द के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जिस प्रकार से भगवान ने मधु नामक असुर का वध किया, इस प्रकार से मेरे जो संशय हैं, मेरी जो गलत फहमियाँ हैं अर्जुन की, वो उसके भी असुर के समान है, उसका आप निवारण कीजिए। और अगर असुरों का वध ना किया जाए तो असुरों की शक्ति बढ़ती जाती है। इसलिए संशय का निवारण ना किया जाए तो संशय की शक्ति बढ़ती जाएगी। अमर कोश शब्दकोश के अनुसार संशय का अर्थ क्या है? सम्यक रूपेण शमति इति संशय, सम्यक रूपेण शम्यति इति संशय। जो पूर्ण रूप से विश्राम करे उसको संशय कहते हैं। कहाँ विश्राम करे? हृदय में। जैसे कोई बेंच है, उसमें मैं बैठा हूँ तो मैं कुछ स्थान घेर रहा हूँ। अगर मैं पूरा लेट जाऊँगा तो पूरा पूरा स्थान मैंने घेर लिया। अगर संशय हृदय में है और संशय पूर्ण रूप से संशय है तो पूरे हृदय को घेर लेगा और फिर कोई श्रद्धा का स्थान नहीं बचेगा। इसलिए संशय हटेगा तो श्रद्धा स्थापित होगी। इसलिए अति आवश्यक है। ये असुर की तरह, इसको नहीं हटाया तो ये बढ़ता ही जाएगा, श्रद्धा का कोई स्थान रहेगा ही नहीं। जो छोटी मोटी श्रद्धा है वो भी चली जाएगी। इसलिए संशय का निवारण तुरंत करना चाहिए। और ये तो महान संशय है, बोले बहुत महान संशय, इसका आप निवारण कीजिए। तो इस संशय के निवारण से क्या होगा? राजा प्रियव्रत की महिमा स्थापित होगी, भक्ति की महिमा स्थापित होगी,
कृष्ण ने जो वचन दिया, कौनते है प्रतिजा नहीं नाम भक्ता प्रणश्यति, भगवान की महिमा स्थापित होगी। भक्ति, भक्त और भगवान की महिमा स्थापित होती है। और जो ये संशय, कई बारी जो श्रोता संशय करता है अपने लिए नहीं, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, है ना। जैसे कि भगवत गीता के 10वें स्कंद में अर्जुन ने बोल दिया, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान, है ना, कि मैं मानता हूँ आप ही परम ब्रह्म है, आप ही सब कारणों के कारण हैं। लेकिन फिर भी 11वें अध्याय में बताते हैं, क्योंकि आगे आने वाले लोग कहीं आप ये संशय ना करें कि आप ही सब कारणों के कारण हैं, आप सर्वव्यापक हैं, इसलिए आप मुझे इसका दर्शन कराइए। और फिर विश्व रूप का दर्शन कराया जाता है, जिससे ये संशय पूर्ण रूप से इसका निवारण हो जाएगा। इसी प्रकार से भागवतम 10वें स्कंद में जब रासलीला का वर्णन शुरू होने वाला है, तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कृष्ण के चरित्र में संशय करते हैं। यहाँ तो प्रियव्रत के चरित्र में संशय कर रहे हैं, उनको कोई संशय नहीं है कृष्ण के चरित्र में, लेकिन फिर भी बाकी सब जन साधारण में कोई संशय ना रहे तो क्या कहते हैं, आप्त कामो यदुरपति कृतवान वे जुगुप्सितम, कि वो आप्त काम है, यदुपति हैं, फिर भी ऐसा घिनौना कार्य क्यों किया? वो तो धर्म की स्थापना करने आए थे। किम अभिप्राय एता ना संशय छिंदी सुव्रता, तो वो सुखदेव गोस्वामी को बोल रहे हैं सुव्रता, कि आप सुव्रत हैं, आप सभी व्रतों का सही ढंग से पालन करते हैं, तो आप मेरे संशय का निवारण कीजिए कि क्यों यदुपति आप्त काम भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने क्यों पर स्त्रियों के साथ ऐसे नृत्य किया? वो तो धर्म की स्थापना करने आए हैं। तो इससे मौका मिला सुखदेव गोस्वामी को रासलीला का पूरा वर्णन करने के लिए, रासलीला की महिमा को स्थापित करने के लिए, कि कृष्ण कभी प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से संशय का निवारण हुआ। और जो ये संशय है, ये कोई साधारण संशय नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव जब आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ता है तो उसको भी ये संशय रहता है, और उसके आसपास के संबंधियों को भी संशय रहता है कि अगर इस आध्यात्मिक पथ पर वो पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाया तो क्या हुआ, क्या होगा? ना माया मिली ना राम, ये तो बीच में लटक जाएगा। तो अर्जुन ने भी यही प्रश्न पूछा गीता में, अर्जुन का भी यही संशय था। एतन में संशयम कृष्ण क्षेतुर में अस्य शेषता तो धन्य संशयास्य चेता नायुपपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य और कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। क्या संशय था? कि मेरी स्थिति एक छिन्न बादल की तरह तो नहीं हो जाएगी, ना यहाँ का रहूँगा ना वहाँ का रहूँगा। तो भगवान उत्तर देते हैं, पार्थ ने वह नामुत्र विनाश तस्य विद्यते ना ही कल्याण कर किंचित दुर्गतिम तात गच्छति। इस मार्ग में तात, पूरी भगवद गीता में एक बार ही भगवान ने अर्जुन के लिए तात शब्द प्रयोग किया है। तात का मतलब है अति प्रिय, बहुत ही इंटीमेट। नहीं, घबराओ मत, संशय का निवारण भगवान कर रहे हैं उत्साह बढ़ाते हुए। क्यों हतोत्साहित हो रहे हो? कोई चिंता की बात नहीं है। अगर ऐसा हो भी गया, कभी भी दुर्गति नहीं होगी। भगवान हमेशा, हम किसी भी स्थिति में रहे, जितना हमने भगवान के प्रति आकर्षण विकसित कर लिया है वो परमानेंट एसेट है, उसमें कभी हानि नहीं होती, वो हमेशा बना रहेगा, चाहे हम किसी भी स्थान में क्यों ना चले जाएं। तो इस महान संशय का निवारण हो रहा है। तो आगे सुखदेव गोस्वामी बताएंगे कि किस प्रकार से, क्योंकि इस निवारण का करना अति आवश्यक है कि साधारणतः जो बद्ध जीव है किसी के विषय में भी निर्णय बनाता है तो उसके बाहरी रूप को देखकर बनाता है ना। इसने कौन से वस्त्र धारण कर रखे हैं, कौन से आश्रम में स्थित है, तो बाहरी रूप को देखा जाता है, अंदर उसकी क्या भक्ति है कोई नहीं देखता, है ना। पैकेजिंग को देखा जाता है, उसमें क्या कंटेंट है उसको नहीं देखा जाता। तो ये तो पहले इसमें थे, ब्रह्मचारी थे, अब इसमें हो गया, शायद इनका फॉल डाउन हो गया, नहीं। तो बाहरी रूप से देखने का नहीं है। एक बारी जनक महाराज जो मिथिला नरेश थे, तो उनके बड़े बड़े पंडित और बड़े बड़े मंत्री लोगों ने देखा कि जनक जी का नाम तो महाजनों में आता है, इनका बहुत उदाहरण दिया जाता है, लेकिन हम तो रोज़ इनसे डील करते हैं, हमें तो साधारण ही लग रहे हैं, क्या खास है, एक राजा के तो काम कर रहे हैं, सब मंत्रियों से रोज़ बातचीत करते हैं और कहीं शत्रुओं पे आक्रमण करते रहते हैं, तो साधारण से राजा हैं, पता नहीं क्यों इनका गुणगान होता है। तो जनक महाराज समझ गए क्या इनके मस्तिष्क में चल रहा है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जब भी कोई ऐसा गलत फहमी चल रही हो तो सबसे अच्छा तरीका है, बहुत बड़े उन्होंने प्रीति भोज का आयोजन किया, सबको बुलाया, प्रीति भोज, बढ़िया फीस्ट,
और सोने की प्लेट पे बढ़िया बढ़िया पकवान व्यंजन सबको परोसे गए और सब बड़े उत्साहित, तो बहुत बढ़िया फेस्टिवल है। सब बैठे थे तो महाप्रसाद गोविंद हो गया, सब शुरू करने वाले हैं। जनक महाराज बोले एक घोषणा है, ध्यान से सुन लीजिए। सबको प्रसाद आपके लिए आए, सब प्रसाद में आमंत्रित हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक थोड़ी सी घोषणा है, जितना आपके सामने थाली में परोसा गया है पूरा का पूरा आपको समाप्त करना है। अगर नहीं किया तो सबका सर काट दिया जाएगा। अरे अरे पहले क्यों नहीं बताया आपने, है ना? तो ये क्या मतलब है ऐसे? चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये बात तो हो गई। सबने ऊपर देखा तो एक बहुत पतली तार से तलवार लटक रहे थे। वो इतनी पतली तार थी कि कभी हवा का झोंका आया, तलवार गिरी और सीधा सर कटा। तो अब बोलना है यहाँ पर आ गए हो, जो सामने प्लेट में पड़ा उसको तो खाना ही है, उसको छोड़ना नहीं है कि डर के भाग जाओ। और किसी भी समय तलवार ऊपर से गिर सकती है। बोला अब समय शुरू होता है, शुरू हो जाओ। फटाफट डर डर सबने खाया। खाने के बाद फिर दोबारा इस गोष्ठी हुई। फीडबैक कैसा लगा आपको? कैसे लगा? क्या कैसे व्यंजन क्या था? रसगुल्ला अच्छा था, हलवा अच्छा था, पूड़ी कैसे थी, पनीर कैसा था? बोले क्या पूछा करें, कुछ पता ही नहीं। बोले क्यों कुछ पता नहीं? आपने सूप खाया, पूरा खाया, मैंने देखा। बोले नहीं, हमें तो केवल मृत्यु का भय था। बोले मृत्यु का भय था? मैंने देखा आपने पूरी प्लेट खाई है। बोले क्या खाया पता ही नहीं चला, हमें तो खाली मृत्यु से डर रहे थे, कब तलवार ऊपर गिरी, छोड़ भी नहीं सकते बीच में। तो फिर राजा ने उनको समझाया, अगर भय के कारण आप जिस स्थान में होते हुए भी उस स्थान पे नहीं है, तो क्या प्रेम के कारण ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दिखने में लग रहा हूं कि सारा कार्य कर रहा हूं, लेकिन किसके बारे में चिंतन कर रहा हूं? मेरी मति किस में है? कृष्ण में है। इसलिए बाहरी रूप से हम देखते हुए ये निर्णय नहीं कर सकते इस भक्त की ये स्थिति है, और ये हमारे लिए बहुत बड़े अपराध का कारण बन सकता है। क्या सीनियर क्या जूनियर कुछ पता नहीं, आत्मा को कोई बैच तो होता नहीं कि इस बैच की आत्मा है, आत्मा तो सनातन है, कुछ नहीं पता। तो हम बाहरी वेशभूषा से अगर किसी ने दीक्षा नहीं ली तो ये तो नगण्य है, किसी इसका स्टेटस ही नहीं है भक्तों में समाज में आने का। ये इसकी ब्राह्मण दीक्षा इतने सालों से नहीं है तो बहुत ही खराब होगा, ये लाल में है अच्छा होगा, ये सफ़ेद में है खराब होगा, ये है, ये सब बहुत बड़े अपराधों का कारण बन जाता है ना? कुछ नहीं पता आंतरिक स्थिति क्या है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं भौतिकवादी और अध्यात्मवादी कैसे मालूम चलेगा? हो सकता है कि कोई भौतिक परिस्थितियों में रहते हुए बहुत बड़ा अध्यात्मवादी हो, और हो सकता है आध्यात्मिक वातावरण में रहते हुए बहुत बड़ा भौतिकवादी हो। तो क्या है भौतिकवादी और अध्यात्मवादी की क्या परिभाषा है? तो प्रभुपाद जी ने इतनी स्पष्ट परिभाषा दी है। प्रभुपाद ने बोला भौतिकवादी वो है जो आनंद को बाहर ढूंढता है, और अध्यात्मवादी वो है जो आनंद को अपने में ढूंढता है, अंदर ढूंढता है। एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो जो अध्यात्मवादी है वो अंदर में आंतरिक रूप से आनंद को ढूंढता है, और जो भौतिकवादी वो बाहरी रिसोर्सेज पे, बाहरी साधनों पर निर्भर करता है अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए। तो कहीं भी किसी परिस्थिति में रहकर मैं अपने सुख को आंतरिक रूप से कृष्ण के चरणों में अपने मन को लगा के उस आनंद को प्राप्त कर सकता हूँ, क्योंकि भक्ति अहेतु की अप्रतिहता है। भक्ति किसी भौतिक परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती, और यही राजा प्रियव्रत के चरित्र से हमें स्थापित होता है। राजा प्रियव्रत जब घबरा रहे थे कि मैं जाऊंगा पारिवारिक जीवन में तो मेरा पतन हो जाएगा, कैसे होगा, तो ब्रह्मा जी ने उनको आश्वासन दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर आप जंगल में भी रहते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि कृष्ण में मति बनी रहे, क्योंकि जंगल में रहते हुए भी तुम एक नहीं 6 पत्नियों के साथ हो। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, साथ में 5 इंद्रिय और मन, 6 पत्नी आपके साथ हैं, तो अकेले तो हो नहीं। लेकिन अगर गृहस्थ आश्रम में जाओगे तो गृहस्थ जो पारिवारिक जीवन है ये एक किले के समान है, जिसमें आप अपने असीमित इंद्रियों को आप संयमित कर सकते हैं। नहीं केवल पारिवारिक जीवन में जाना ही किले के समान नहीं है, उस पारिवारिक जीवन में जाकर हम कृष्ण के चरणों में अपनी रति को लगा रहे हैं, तो फिर वो पारिवारिक जीवन एक किले का काम करेगा। तो मुख्य बात यह है कि हमारा हृदय कृष्ण से कितना आकर्षित है, हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति कितना आकर्षण है, उस पर निर्भर करेगा कि हमारी क्या स्थिति है। और हम जो भी ये साधना भक्ति कर रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न करें। सुबह जल्दी उठना, भक्तों के साथ मिलकर मंगल आरती करना, जप करना, भागवत श्रवण करना, ये सब इसलिए है कि कृष्ण के प्रति हमारा आकर्षण बने। ये इनके इन प्रकार मन कृष्ण निवेशित, ये कोई एक रिचुअल नहीं है,
कि बोलना करना पड़ेगा, नियम है, नहीं तो कुछ सज़ा मिलेगी, फंस गए, सर्दियों में भी उठना पड़ेगा, ये कहाँ का नियम है, कैसा नियम है। हमें तो हो सके तो अगर मौका मिले तो ह्यूमन राइट वायलेशन में जाना चाहिए कि कौन सा तरीका है, 3:30 बजे उठा दिया जाता है, घंटी बजा के, बार घंटी बजती जा रही है उसके बाद। तो बहुत बड़ा लगता है हमारे ऊपर टॉर्चर हो रहा है। लेकिन ये रिचुअल नहीं है, ये एक तरीका है भगवान के प्रति अपने आकर्षण को विकसित करने का। अब जैसे भागवतम क्लास के बाद प्रसाद होगा, प्रसाद खाना रिचुअल नहीं है है ना, प्रसाद कोई रिचुअल है नहीं, ये मेरे शरीर की आवश्यकता है। और कई बार किसी का उधर ठीक नहीं है, पाचन शक्ति ठीक नहीं है, अगर वो प्रसाद नहीं पा रहा वो कितना चिंतित हो जाता है, और आसपास के लोग भी कितने चिंतित हो जाते हैं। इतने दिनों के प्रसाद सही ढंग से नहीं पाया, भाई कहीं दिखाओ, होम्योपैथी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, जो करना है करो, प्रसाद पचना शुरू होना चाहिए। कितनी मेहनत करते हैं लोग, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, क्या क्या नहीं करते, प्रसाद पचे, प्रसाद पाएं। चिंता की बात है, ये रिचुअल नहीं है। लाओ यार कुछ भी ला दो, क्या है, जो है खाना ठीक है, ऐसा नहीं है। क्या बनाया, ये क्यों बना दिया, ऐसा क्यों नहीं बनाया, वैसा क्यों नहीं बनाया। बड़ा हमारी रुचि है उसमें, और होनी भी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि उससे हमारे शरीर और आत्मा दोनों को बल मिलता है, और इससे हम साधना अच्छी कर सकते हैं। इसी प्रकार साधना भी आत्मा की खुराक है, इसको रिचुअल नहीं लेना चाहिए। रिचुअल नहीं है, ये पूरा हमारी खुराक है, और इससे हमें आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। और आध्यात्मिक शक्ति का क्या लाभ होगा, उस आध्यात्मिक शक्ति के बल पर हम कोई भी भौतिक इच्छाएं आ रहे हैं उसको हम रिजिस्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं, है ना, उसको सहन कर सकते हैं। और ये आध्यात्मिक शक्ति नहीं है तो क्या होगा, हम उस भौतिक जो इच्छाएं आएंगी उसमें हम बह सकते हैं, है ना। जैसे भगवद गीता के 2 अध्याय के 17वें श्लोक में बताया गया है, आपूर्यमाणम अचलम प्रविष्टम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामान् प्रशन्ति सर्वे सा शांति आपनोति ना काम कामी। तो आध्यात्मिक शक्ति है तो ना काम कामी, वो इच्छा नहीं करेगा कि मेरी इच्छाएं उत्पन्न हो। भौतिक इच्छाएं समुद्र में जैसे लहरें प्रवेश करती हैं, प्रवेश करेंगी, लेकिन वो विचलित नहीं होगा। जैसे कि कई बारी हमारे फ़ोन पे कोई रॉन्ग नंबर आ जाता है ना, तो क्या है कि हम बोल देते हैं रॉन्ग नंबर क्योंकि हम व्यस्त हैं। नहीं, कहीं ऐसे लोग होते हैं जो खाली बैठे होते हैं आ गया तो बातचीत शुरू कर दी, क्यों बात है कोई बैंक से फ़ोन आ गया, आपके लिए हाउसिंग लोन है, हाँ जी क्या लोन है, क्या कंडीशन, भी बाद में बोलते हैं हमें रुचि नहीं है, चलो टाइम तो पास हो गया। लेकिन अगर हमारे में आध्यात्मिक शक्ति है तो उल्टी सीधी जो भौतिक इच्छाएं होंगी तो बोलेंगे रॉन्ग नंबर, हट जाओ, नहीं चाहिए। तो कैसे आएगी, जब हम साधना को अच्छे ढंग से करेंगे और आध्यात्मिक बल लाएंगे और कृष्ण के प्रति आकर्षण विकसित करेंगे। क्योंकि कृष्ण के प्रति आकर्षण विकसित करना यही हमारा असली धन है, जो कि प्रियव्रत महाराज ने गृहस्थ आश्रम में जाने से पहले वो बहुत अच्छे ब्रह्मचारी थे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि पूरे वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य यही था कि हमारा ये शरीर से आसक्ति कम हो और कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़े। और कोई गृहस्थ आश्रम में सही ढंग से रह सकता है अगर उसने सही ढंग से ब्रह्मचारी आश्रम में प्रशिक्षण लिया है ना। एक अच्छा ब्रह्मचारी ही अच्छा गृहस्थ बन सकता है। कई बारी लोग युवागण आते हैं कि प्रभु जी मेरे को लगता नहीं मैं ब्रह्मचारी बन पाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ गृहस्थ आश्रम में चला जाऊँ, है ना। जैसे गृहस्थ आश्रम तो ऐसी है, उसके लिए कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता ही नहीं है, घुस गए ऐसे ना, उसके लिए भी बहुत प्रशिक्षण की आवश्यकता है। विश्वनाथ ठाकुर जी अपने टीका में बताते हैं 3 प्रकार के लोग इस संसार में हैं। एक वो जिनको अपने इंद्रियों में कोई संयम ही नहीं है, दूसरे वो जिनको अपने इंद्रियों में पूरा संयम है, और तीसरे वो जिनकी इच्छा है कि मैं अपने इंद्रियों पर संयम करूं। समझे आप, पहले वो जिनको बिल्कुल संयम ही नहीं है, दूसरे वो जिनको पूरा संयम है, तीसरे वो जिनकी बहुत इच्छा है कि मैं इंद्रियों को संयम में करूं। तो बोलते हैं जो पहली 2 श्रेणी के लोग पारिवारिक जीवन में जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी इंद्रियां संयम में नहीं है वो घर में रहे बाहर रहे, उसने करनी जो इंद्रिय तृप्ति करनी है। और जिसकी इंद्रियां पूर्ण से संयम है उसको भी फर्क नहीं पड़ता, जहां भी रहे, गरे ठाकुर वने ठाकुर सही सदा गौर आंखें बोल, तो उसको भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रशंसनीय तो वो है जो इच्छा कर रहा है मैं इंद्रियों को संयम करूं और पारिवारिक जीवन में जाए, उसके लिए चुनौती है, और वो कर दे तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो इसलिए जो प्रशिक्षित होगा ब्रह्मचार्य आश्रम में वही सही ढंग से गृहस्थ आश्रम में जाएगा, और वही फिर गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम में जा पाएगा।
जैसे ब्रह्मचार्य आश्रम में प्रशिक्षण नहीं लिया उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि गृहस्थ आश्रम छोड़ के वानप्रस्थ आश्रम में जाए। चाहे पारिवारिक जीवन में जितनी मर्जी मुश्किल परिस्थितियां क्यों ना हो रही हों, हम देखते हैं कि लोग छोड़ नहीं पाते। एक बारी परम पूजनीय जयदत्त स्वामी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज बताइए गृहस्थ आश्रम का क्या उद्देश्य है ना। तो हम जानते हैं कि परम पूज्य जयदत्त महाराज प्रसिद्ध हैं बहुत ही छोटे छोटे उत्तर देने के लिए और बड़े सटीक उत्तर देने के लिए। तो उनसे पूछा गया महाराज व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंटरिंग इनटू गृहस्थ आश्रम। तो महाराज ने बड़ा सटीक उत्तर दिया, टू गिव इट अप। एक ही उद्देश्य है, इसको छोड़ना, बस। एक बार महाराज ने पूरे 7 दिन का सप्ताह लिया, हॉरर्स ऑफ गृहस्थ लाइफ। तो 6 दिन तक नहीं, हॉरर्स एंड होप ऑफ गृहस्थ लाइफ, है ना। तो 6 दिन हो गए हॉरर ही हॉरर सुना रहे हैं। तो पूरा हॉरर ही चला गया। तो किसी ने पूछा महाराज सेमिनार का तो नाम था हॉरर एंड होप्स ऑफ गृहस्थ लाइफ, तो होप क्या है? महाराज बोला वानप्रस्थ। और कोई होप नहीं है। तो इसलिए ये प्रशिक्षित होना बहुत आवश्यक है। पूर्ण रूप से प्रशिक्षण प्राप्त होगा तो तभी आगे जाके कोई व्यक्ति अपने मन को कृष्ण में हमेशा लगा रखेगा और फिर वो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होगा। कई बार हमें लगता है कि नहीं ये साधना कर रहे हैं तो बहुत बड़ा कष्ट है, और हमें लगता भी नहीं कि हमारा आकर्षण कृष्ण के प्रति बढ़ रहा है। जब करते हैं तो जैसे ही माला में आ जाती है निद्रा देवी की गोद में चले जाते हैं, तो कैसे समझे इस बात को कि हमारा आकर्षण बढ़ रहा है? नहीं, निश्चित रूप से आकर्षण बढ़ रहा है। जब अभी हम उडुपी में गए थे तो प्रश्नोत्तर चल रहे थे, तो एक माता जी ने महाराज से प्रश्न पूछा कि हम पिछले 20 साल से भक्ति कर रही हूँ, नहीं कोई आकर्षण विकसित ही नहीं हो रहा, लग ही नहीं रहा कुछ हो रहा है, तो क्या समस्या है, क्यों हो रहा है ऐसा? तो महाराज ने बोला नहीं, ऐसा नहीं कह सकते आकर्षण उत्पन्न नहीं हो रहा, क्योंकि 20 साल हो गए आपको करते हुए। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो प्रतिदिन हम लगे हुए हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो आकर्षण विकसित हो रहा है ना। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधक अपनाए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। ये उदय हो रहा है। जिस प्रकार से सूर्य जब उदय हो रहा है तो हमें लगता है अचानक उदय हो गया, लेकिन सूर्य अचानक उदय नहीं होता। सूर्य के उदय होने में समय लग रहा होता है जो हमें मालूम नहीं हो रहा होता। इसलिए अचानक किसी भी समय ऐसा हो सकता है हाँ कि सब कुछ हमें स्पष्ट दिखेगा, हमारी इंद्रिय में कोई रुचि नहीं रहेगी, तब भक्ति सुसुखम कर तुम अव्ययम होंगे, तब अनर्थ निवृत्ति से ऊपर की स्थिति में होंगे। और जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई, ये थोड़ी कठिनाई का ये फेज होता है, लेकिन इसमें हम लगे रहें तो निश्चित रूप से वो सूर्य उदय हो रहा है, ये निश्चित रूप से हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है और कृष्ण के प्रति आकर्षण धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इस प्रोसेस में हम लगे रहें और कृष्ण में अपनी मति को रक्त करें, और यही हमें सबसे स्थानम स्थिति वैकुंठ विजय, यही सबसे सुरक्षित स्थान है। और अगर हमारा मन हमने कृष्ण को दे दिया तो कृष्ण घोषणा करते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्या जी माम नमस्करो माम एवं सत्यम ते प्रति जानो प्रिय, है ना। बिल्कुल निश्चित रूप से आप पाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो यही महान संशय था परीक्षित महाराज का कि कैसे घर में रहते हुए भी उनको सिद्धि प्राप्त हो गई। तो आगे जाके इसका उत्तर यही मिलेगा कि जिसने कृष्ण में अपनी रति विकसित कर ली है, चाहे वो किसी भी आश्रम में क्यों ना रहे, वो उसको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हरे कृष्ण। किसी कोई टिप्पणी या किसी कोई प्रश्न? हरि बोल। धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा आपने समझाया और संशय की बड़ी अच्छी व्याख्या की है। तो जैसा आपने बताया 2 संशय ना, परीक्षित महाराज के 2 संशय है। पहला संशय तो ये है कि नारद जी ने उनको ब्रह्मचर्य, नैष्ठिक ब्रह्मचारी का जो है उन्होंने मतलब वो दे दिया, व्रत दे दिया और उसको उन्होंने त्याग दिया। तो संक्षेप में बताने से जो है परीक्षित महाराज को ऐसा लगा कि प्रियव्रत ने नारद जी का त्याग कर दिया, अपने गुरु का त्याग कर दिया, और नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का मतलब कि गृहस्थ आश्रम में जाना ही नहीं। तो ऐसा जो है लेकर के व्रत ले करके फिर उस व्रत को तोड़ना, अपने गुरु का त्याग करना, ये कैसे हुआ? तो बहुत बड़ा ये संशय था हाँ इनका, परीक्षित महाराज का। और फिर दूसरा बहुत बड़ा संशय ये भी हुआ कि इतना त्याग कर दिया आपने, एक प्रकार से गुरु का त्याग करना,
गुरु की अवज्ञा करना है। और इसके बाद फिर जो है कृष्ण ने चामति रच्युता, कृष्ण में अच्युता मति हुई, क्योंकि ऐसा व्यक्ति तो फिर कहा जाता है होगा, दुर्गति होगी, नरक की प्राप्ति होगी, क्या क्या होगा। तो कैसे हो गया? तो दोनों ही संशय बहुत बड़े थे परीक्षित महाराज के, और प्रभु जी ने बताया कि संशय दूर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम संशय दूर नहीं करते हैं और संशय को फिर विश्वास बना लेते हैं कि ये व्यक्ति गलत है, तो फिर ये बहुत बड़ा अपराध होता है। तो हमारे अंदर संशय है तो उसको संशय ही रहने दीजिए और संशय दूर करिए। ये नहीं कि फिर उस संशय को आप जो है वो मान लें कि भाई ऐसा ही है। तो आपको जो है अगर संशय है 1%, 2% संशय है तो उसको दूर करो, लेकिन फिर आप जो है उसको जो है आप 100% मान लेते हैं कि 100% संशय का मतलब है कि गलत, उसको गलत ही मान लिया, है ना। जैसे कि सगर के जो 60,000 पुत्र थे, तो कपिल मुनि को जो है जब देखा कि वहाँ आश्रम में ध्यान कर रहे हैं, घोड़ा बंधा हुआ है, तो संशय करना था और संशय को दूर करना था, तो उन्होंने क्या मान लिया, ये व्यक्ति जो है दिखावा कर रहा है ध्यान का, ये चोर है, ये घोड़े का चोर है, उसको जो है पूरी तरह से उन्होंने जो है मतलब ये मान लिया। तो किसी बात को आप देखते हैं कि किसी में कुछ गलती या कुछ कमी दिखाई दे रही है, तो आप उसको जो है सोचिए कि ये मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन ये मेरे जो है देखने में कुछ कमी है, मेरे समझने में कुछ कमी है, और किस व्यक्ति से मुझे पूछना है। तो ये सब जो है हमें चिंता करनी चाहिए, इस बात की चिंता करनी चाहिए। ये नहीं कि फिर मान ही ले कि भाई ये गलत है ना। तो ये बहुत बड़ा ये जो है आज का जो है ये उपदेश है आज के श्लोक का। हरि बोल। संशय ना हो इसके लिए क्या करें? नहीं, संशय तो बुद्धि का लक्षण है। कपिल भगवान बताते हैं भागवतम के 30वें स्कंद में, जब बुद्धि का वर्णन आता है तो बुद्धि का एक लक्षण है संशय करना। तो संशय करना भी चाहिए। आप रात को अकेले घर में बैठे हैं, दरवाज़ा खटखटाया गया, ऐसे समय में कौन आ गया, संशय होगा ना। लेकिन संशय में ही हमेशा नहीं रहना चाहिए, उसका निवारण करके आगे बढ़ना चाहिए। आप नई गाड़ी में किसी की दूसरी गाड़ी चला रहे हैं तो आपको संशय ब्रेक चलती है कि नहीं चलती, तो आप ब्रेक लगा के देखेंगे, लेकिन ब्रेक ही लगाते रहे, गाड़ी चलाए ना, तो वो नहीं है। बाद में सुबह भी घंटी बजी, दूध वाले ने घंटी बजाई, तब भी नहीं खोलना, संशय इसमें क्यों। तो एक बुद्धि का लक्षण है कि संशय आना बुद्धिमता है। और देखिए पूरे हमारे जितने भी शास्त्र हैं संशय निवारण से आए। अर्जुन को संशय हुआ, और सनातन गोस्वामी जी प्रश्न करना साधु का लक्षण है। उन्होंने प्रश्न पूछे कि आमी मैं कौन हूँ, तो पूरी सनातन शिक्षा हुई। तो जो भी संशय आना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जैसे पूज्य बताया संशय पे अटके रहना, उसका निवारण नहीं करना, उस संशय कोई विश्वास बना देना, क्लैरिफाई नहीं करना, वो बहुत हानि की बात है। Yes. Yeah. Radhachan Prabhu. और जी कह रहे हैं कि भौतिकवादी भी जैसे भौतिकवादी की परिभाषा है कि वो बाहर सुख ढूंढते हैं और अध्यात्मवादी अंदर सुख ढूंढते हैं, तो प्रभु जी कह रहे हैं कि भौतिकवादी लोग भी इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हैं, वो बाहर नहीं जा रहे, अंदर चिंतन करते हैं। सही बात है। आजकल जो भौतिकवादी भी है भी उनकी विचार इतनी दुर्गति हो गई है कि सब वर्चुअल है, फेसबुक पर ही संबंध बन रहे हैं, है ना। फेसबुक पे फ्रेंडशिप हो रही है, वास्तव में कोई फ्रेंडशिप नहीं है, फेसबुक में रिलेशनशिप्स हो रहे हैं, तो वर्चुअल है सारा, उसी में वो उनको संतुष्टि पा रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अंततः क्या देखेंगे, और फ्रस्ट्रेटिंग है। ऐसा नहीं है। ध्यायते विषयान पुंसा संगस्ते शुभ जायते संगा संजायते कामात कामत क्रोधे विजायते। इससे उनका और कुंठाई उत्पन्न हो रही है। ऐसा नहीं है कि वो अब बाहर की दुनिया पे किसी और पर निर्भर नहीं है, फेसबुक और व्हाट्सएप में आत्माराम हो गए, वो अब तो काम हो गए, नहीं, उनकी जो कुंठा और बढ़ती जा रही है, क्योंकि कृष्ण के विषय में चिंतन नहीं है।
अहेतु की मतलब है कि भक्ति जो है अहेतु की प्रतीयता होती है। अहेतु का अर्थ है कि इसका कोई हेतु नहीं होना चाहिए, केवल एक ही हेतु होना चाहिए, गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता। उसमें कोई अपना व्यक्तिगत हेतु नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत इच्छा की पूर्ति की इच्छा नहीं होनी चाहिए, केवल गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है, ये अहेतु का। रेसिप्रोकेशन आपको आनंद की अनुभूति होगी। प्रभु जी का प्रश्न है कि भक्ति का मतलब है संबंध स्थापित करना, तो संबंध में बोला गया कि अहेतु की क्या मतलब है? संबंध में तो रेसिप्रोकेशन होगा तभी संबंध स्थापित होगा। तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि कृष्ण गुरु प्रसन्न हो रहे हैं? ये प्रश्न हो गया आपका, रेसिप्रोकेशन कैसे आएगा? तो रेसिप्रोकेशन आएगा, हम देखेंगे जब हम अहेतु की भक्ति करते हैं तो एक जो निश्चित रूप से जो तृप्ति की अनुभूति होती है, संतुष्टि की अनुभूति होती है, वो रेसिप्रोकेशन है। और साथ में हम अपने आसपास के वैष्णवों से भी पूछ सकते हैं कि क्या मेरी भक्ति से वो संतुष्ट हैं, तो ये भी जान सकते हैं। तृप्ति भी होगी और हम अपने कई बारी कुछ गलत फहमी में हम तृप्त रहते हैं। हमें सोच रहे हैं, आज मैंने माधव पारसाती को देखा तो बड़े मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, है ना। आज मैंने कुछ किया तो शायद आज मैं थोड़ा मंगल आरती में लेट आया तो भगवान हंस रहे, शायद ज़्यादा खुश हो गए मुझसे। तो कई बार हम अपनी गलत फहमी में फंस जाते हैं। तो अपने आसपास के वैष्णवों से भी पुष्टि करवा लें कि ठीक है कि नहीं, है ना। तो प्रारंभिक अवस्था में ज़्यादा सेफ है कि हम पुष्टि कर लें। ठीक है, यस। आप सब जानते प्रयास करते रहो, आप सब जानते हैं वैसे तो। एक बारी भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज के पास भी कुछ ब्रह्मचारी आए, बोले ब्रह्मचारी आश्रम छोड़ के जा रहे हैं। बोले क्या? बोले इतने साल हो गए कुछ हो ही नहीं रहा, जैसा बता रहे हैं, कुछ अनुभूति नहीं हो रही, कुछ वो किक एक्सटेसी नहीं आ रही, तो लगता है हम कुछ जीवन बर्बाद कर रहे हैं, हमारे पास की जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने बताया अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा तो बिल्कुल ठीक बात है, यही होना चाहिए। क्योंकि जो कृष्ण के साथ, कृष्ण के लिए तृष्णा हमेशा बनी रहनी चाहिए कि नहीं है, नहीं है। हमारे जो षड गोस्वामी वो भी यही कह रहे हैं कि मेरे पास कृष्ण नहीं है, कहाँ है कृष्ण, ढूंढ रहे हैं वो, है ना। वो ये नहीं कह रहे कि हमें बहुत कृष्ण की प्राप्ति हो गई, है ना। षड गोस्वामी के भी वो जैसे व्हाट इज दैट, जो 8वां श्लोक है, कौन सा है? हे राधे व्रज देवी के चलते, हे नंद सोन कुता, कहाँ पे है? तो इसलिए प्रभुपाद ने हमेशा ही बोला कि कभी ये नहीं बोला कि कृष्ण मेरे को मिल गए हैं, आज मेरे को दर्शन हो गए। तो भक्त को हमेशा ही लगी रहेगी कि मैं कुछ नहीं हो रहा, मुझे कुछ नहीं हो रहा। चैतन्य महाप्रभु ने यही बोला, मैं तो ये आंसू निकल रहे हैं, दिखावा कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं मिल रहा मुझे। तो ये भावना अच्छी है, लेकिन साथ ही साथ में भक्त को अपना आत्मावलोकन भी करते रहना चाहिए कि कहीं मैं अपनी साधना को रिचुअल तो नहीं कर रहा, कि मुझे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना ही चाहिए। ये भावना के साथ ये अपने में उसको तो आत्मावलोकन करके इसमें सुधार लाने का तो प्रयास करते ही रहना चाहिए। लेकिन जो अच्छी स्थिति हमेशा यही होगी कि उसको लगेगा कि अभी कुछ हो नहीं रहा, मुझे और करना है, मुझे और करना है, मुझे और करना है। एट द सेम टाइम अपना इंट्रोस्पेक्शन भी कराता रहे और दूसरे और वरिष्ठ भक्तों से अपना निरीक्षण भी कराता रहे कि कहाँ गलती हो रही है, कहीं कुछ अपराध तो नहीं हो रहा या कुछ।
बड़ा कंट्रोवर्शियल प्रश्न प्रभु जी ने पूछा कि यहाँ प्रियव्रत जी के केस में देख रहे हैं कि 4 महाजन इकट्ठे हो गए कि ये निर्णय लिया जा रहा है इनको कौन से आश्रम में जाना चाहिए, और यहाँ तो आजकल हम देखते हैं कि आचार्य मना भी कर रहे होते हैं, फिर भी व्यक्ति अपना आश्रम बदल लेता है। तो कहाँ मिसिंग लिंक है? क्या बताएं प्रभु जी, बस अब बात इसमें यही है। फिर आचार्यगण सोचते हैं वॉलंटरी है, किसी से जबरदस्ती तो की नहीं जा सकती कि आप इसी आश्रम में रहिए। तो हमारी स्थिति ऐसी है कि आचार्य समझते हैं किसी ना किसी कारण से माला करता रहे, कि जिस परिस्थिति में वो खुश रहे माला करते रहे सही ढंग से। तो बहुत कृपा करके करुणा करके अपनी आशीर्वाद दे देते हैं, इसलिए हम पे सख्ती नहीं बरती जा सकती। और फिर जबरदस्ती किसी को किसी आश्रम में रखा नहीं जा सकता। आचार्यगण अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हैं, लेकिन शिष्य बोले नहीं हो पा रहा, तो बोले ठीक है तभी मेरा आशीर्वाद है ही ना। अन्यथा प्रभुपाद जी ने भी ऐसे ही किया। प्रभुपाद जी हम देखते हैं किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी ने तो कई बार जो जिनका पतन हो गया उनको भी पूरा स्वीकार कर लिया। और किसी शिष्य ने उनसे पूछा कि चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा नहीं किया, छोटा हरिदास को पूरा रिजेक्ट कर दिया था। तो प्रभुपाद ने बोला नहीं, आई एम नॉट लाइक चैतन्य महाप्रभु, है ना। तो इसलिए जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जा रहा है, आचार्य गणों को और ज़्यादा करुणावान होना पड़ेगा, सबको एकोमोडेट करना पड़ेगा, है ना। ये मेरी समझ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें जो उत्तर दिया प्रभु जी ने कि 20 साल से वो माता जी जो कर रही हैं और बोली कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा, तो बड़ा अच्छा इन्होंने उत्तर दिया। और महाराज ने भी उत्तर दिया कि अगर आपके अंदर ऐसी अभाव की भावना है कि मुझे नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको कुछ मिल रहा है, तो ये है। और ये प्रार्थना भी हमारी होती है कि अगर हमें कुछ ना मिले तो भी हम इसमें सुरक्षित रहें, भक्तों के समाज में हम रहें। हम भक्तों के समाज में अगर रहें तो सुरक्षित हैं। जैसे समुद्र में जहाज़ है, तो जहाज़ में अगर आप बैठे हुए हैं तो आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो भी आप सुरक्षित हैं। अगर आप छोड़ देंगे तो फिर कितने आप खतरे में पड़ जाएंगे। तो अगर हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो भी भक्तों के समाज में अगर बने रहे तो कितनी बड़ी उपलब्धि है, कितनी बड़ी सुरक्षा है। जैसे प्रचेत लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, यावत्ते माया स्पृष्टा भ्रमाम यह कर्म भी। आपकी माया में जो है हम अगर कर्मों से अगर जन्म लेते रहें और संसार में भटकते रहें तो भी तावत भवत प्रसंगानाम संघास्यान्नो भवे भवे, कि जन्म जन्म हमें आपके जो आसक्त भक्त हैं, आपके चरणों में जो आसक्त भक्त हैं, उनका हमें संग मिलता रहे। तो कम से कम हम गिरेंगे तो नहीं। आप गिरे नहीं हैं तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप गिरे नहीं। आप ये भी बहुत बड़ी सुरक्षा है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो हम सोचते भी नहीं कि हम कितना आगे हम बढ़ सकते हैं, हमें क्या मिल सकता है, हमें पता भी नहीं। जो नहीं मिला हमें पता नहीं, लेकिन हम यहाँ रुके हुए हैं और हम छोड़ नहीं रहे इस भक्ति को, तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है कि आप छोड़ नहीं रहे, आप लगे हुए हैं। बहुत बड़ी बात है ये। हरे कृष्ण। हरि बोल। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत उत्साहवर्धक था। और इस बारी एक बारी महाविष्णु स्वामी महाराज जो सीनियर वर्धन का प्रवचन चल रहा था और बता रहे थे, किसी ने यही प्रश्न पूछा था। तो उन्होंने था कि जैसे हवाई जहाज उड़ना शुरू करता है तो शुरू में रनवे में तेज़ दौड़ता है, और जब टेक ऑफ करता है तो हमें लगता है कि हमने कुछ पाया। तो भक्ति के प्रारंभिक वर्षों में हमें लगता है कि हमने कुछ उन्नति की, लेकिन जब हवाई जहाज ऊंचाई पे चला जाता है तो और ऊंचाई बढ़ती जा रही है, लेकिन हवाई जहाज के अंदर बैठे हुए यात्रियों को लगता नहीं कि ऊंचाई बढ़ रही है, लेकिन ऊंचाई बढ़ती जा रही है। इसी ढंग से हो सकता है भक्ति में हम वरिष्ठ होते जाएं, हमारा हृदय शुद्ध होता जा रहा है, लेकिन मालूम नहीं चलता। लेकिन अचानक जैसे सूर्य उदय हो रहा है तो सूर्य उदय होने में बहुत समय लगता नहीं, हमें लगता है कि अचानक सूर्य उदय होगा। इसी प्रकार से हृदय भी इसी प्रकार से उन्नति चल रही होती है, फिर भी ये भाव अच्छा है। तो बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव की, निताय गौर प्रेमानंद।